जय माता दी। जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। मनुष्य परेशान क्यों रहता है? मनुष्य कष्ट में क्यों आ जाता है? मनुष्य का पैसा बर्बाद क्यों हो जाता है? पार्टनर धोखा क्यों दे देता है? और पति पत्नी में तकरार क्यों हो जाती है? पिता पुत्र में तकरार क्यों हो जाती है? माँ बेटी में तकरार क्यों हो जाती है? प्रेत क्यों आ जाते हैं और पितृ क्यों आ जाते हैं और ये परेशान क्यों करते हैं? किसको परेशान करते हैं? इन सब का बहुत गहरा नाता पितरों से है। जो मनुष्य पितृ दोष से मुक्त है निश्चित तौर से उसके जीवन में कष्ट कम आएगा। और यदि आप पितृ दोष से युक्त हो तो जीवन में कष्ट की प्राप्ति बहुत होगी, ये निश्चित है। कई बार तो पितृ शरीर में आ जाते हैं और शरीर में आकर के आपको कष्ट भी देते हैं। और किसी निर्वंशी की जमीन यदि आपने हड़पी है तो पितृ निश्चित तौर से कष्ट देंगे ही देंगे, कोई रोक नहीं सकता उनको। और उसका एक ही इलाज है, पितरों के निमित्त गुप्त रूप से बंद कमरे में श्रीमद् भागवत कथा पुराण किया जाए और रोजाना तर्पण किया जाए और नारायण बलि 8वें दिन की जाए। उसका एक ही इलाज है। तो पितृ के साथ बहुत सारे प्रेत भी आ जाते हैं जो इंतज़ार करते हैं कि किसी का चोला उनको मिल जाए। और निर्वंशी की ज़मीन लोगे तो मैं बार बार कहता हूँ कि निर्वंशी की ज़मीन मत लेना। अब आप कहोगे साहब निर्वंशी का मतलब क्या, हमें नहीं मालूम। अरे ऐसा व्यक्ति या ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष या ऐसा परिवार जिसके यहाँ पर बच्चे उत्पन्न नहीं हुए हो, वंश वृद्धि करने वाला पैदा नहीं हुआ, तो उसकी ज़मीन जायदाद यदि आप लेते हैं, उसका मकान खरीदते हैं तो आपको पितृदोष लग जाता है। और फिर आप तो भुगतो के ही आपके बच्चे लोग ज़्यादा भुगतेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का हिस्सा जिस बच्चे के हिस्से में आएगा वो बच्चा तकलीफ में अवश्य रहेगा, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो पितृ की वजह से चाहे श्राद्ध कर लो, तर्पण कर लो, गया जी छोड़ के आ जाओ, कुछ नहीं होता है। पितरों की मुक्ति का एक ही मार्ग है, श्रीमद् भागवत कथा पितरों के निमित्त गुप्त रूप से कराई जाए और उसमें घर परिवार का पुरुष व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति उस पूजा को साथ में रह करके संपन्न करवाए और 8वें दिन नारायण बलि नाग बलि दोनों की पूजा करवाए तो उनकी मुक्ति हो सकती है। तो आप सुखी रह पाओगे। अन्यथा जिंदगी भर चाहे जितने ही देवी धाम घूम लेना, कितने ही तीर्थ कर लेना,
कितने ही ओघड़ अघोरियों के पास चले जाना, कितने ही तांत्रिकों के पास चले जाना, पैसा बर्बाद कर देना, समय बर्बाद कर देना और फिर इल्ज़ाम लगाना कि इन लोगों से कुछ नहीं होता, मैं तो बर्बाद हो गया, सब लोगों ने लूट लिया। सही रास्ता कोई नहीं बोलेगा आपको। क्यों? कि वो ये चीज़ करना नहीं जानते। इसलिए यदि आप जानते हो, जो आपको ज्ञान मिल रहा है, तो इसका प्रयोग करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है। केवल नारायण बलि कराने से भी कुछ नहीं होगा, और केवल त्रिपिंडी श्राद्ध कराने से भी कुछ नहीं होगा। बहुत से लोग के हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, संदेश आते हैं कि हमने 2-2, 3-3 बार नारायण बलि करा ली, 2-3 बार हमने त्रिपिंडी श्राद्ध करवा लिया, फिर भी पितरों की शांति नहीं हुई। पितर तो आना चालू हो गए, पितर कष्ट दे रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? पितरों के नाम से दीपक भी हम बाहर जला रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में भी पिंडदान करते हैं। परंतु यदि पितर की इच्छा है कि वो मुक्ति ले आपसे, मुक्ति चाहता हो आपसे, तो उसको तो मुक्ति दिलाना ही पड़ेगी, अन्यथा वो आपको बर्बाद कर देगा। मुक्ति का मतलब वो प्रेत योनि में रह करके बहुत थक गया, बहुत भूखा प्यासा रह लिया, क्योंकि आपके और आपके परिवार वालों ने उसको वजनदारी नहीं दी, उसके नाम से दान धर्म नहीं किया, उसकी अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं किया, तो फल तो भुगतना पड़ेगा। तो पितरों के निमित्त भागवत जी गुप्त रूप से कराई जाती, उसमें बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होता है। सिर्फ घर परिवार के एक ही गोत्र के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। चाहे आप रोज़ गाय को भोजन दे दो, चाहे चिड़ियों को भोजन दे दो, मछलियों को रोज़ अन्न खिला दो, हरा चारा रोज़ खिला दो, ब्राह्मण भोजन करा दो, फिर भी पितृ तृप्त नहीं होते हैं। लोग बाग कहते साहब हमने नारायण बलि करा ली, कोई कहता हमने त्रिपिंडी श्राद्ध करा लिया, मैं गाय को रोज़ गो ग्रास देता हूँ, मछलियों को आटे की गोली खिलाता हूँ, कुल देवता के नाम से मैं पूजा करता हूँ, पितरों के नाम से पंडेरी पे दीपक लगाता हूँ, पितरों के नाम से गेट के बाहर दीपक लगाता हूँ, अमावस्या के दिन साफ़ सफाई रखता हूँ, अमावस्या के दिन गाय के सूखे गोबर के ऊपर कंडा भी देता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र भी जप करता हूँ, परंतु इन सब पूजाओं से कोई फायदा नहीं हो रहा। तो पूजा से फायदा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पितर आपसे मुक्ति चाहते हैं और आपके यहाँ पे शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता है। यानी कि घर के अंदर कोई भी स्त्री हो, काम करने वाली बाई भी हो, तो जब वो मासिक धर्म की अवस्था में हो, जब वो रजस्वला अवस्था में हो, जब वो अशुद्ध अवस्था में हो, तो उससे घर पे कामकाज नहीं कराया जाता है, झाड़ू पोंछा नहीं लगवाया जाता है, बर्तन साफ नहीं कराए जाते हैं, कपड़े नहीं धुलाए जाते हैं, यानी कि घर में बुलाया ही नहीं जाता है। यदि आप ऐसा करते हो तो भी पितृ नाराज होंगे, आपकी ये सब पूजा पाठ बेकार हो जाती है। और घर के अंदर रहने वाली भी माता बहनें, वो भी यदि मासिक धर्म की अवस्था में है और यदि वो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त खाना बनाती हो, किसी ब्राह्मण को भोजन कराते वक्त खाना बनाती हो मासिक धर्म की अवस्था में, तो भी आपके यहाँ पे पूजा पाठ का फल नहीं मिलेगा। फिर आप कहोगे हमने उस गुरुजी से पूछा था, परंतु गुरुजी ने जो बोला हमने वैसा ही किया, परंतु कुछ भी नहीं हुआ, आपने अशुद्ध खाना खिलाया और अशुद्धता उससे बढ़ जाती है। आप अपने माता पिता की नहीं सुनते हो, आप अपने माता पिता का कहना नहीं मानते हो और भी कहते हो कि पितृ परेशान कर रहे हैं। पहले अपने आचरण को शुद्ध करो, घर को शुद्ध करो, आत्मा को शुद्ध करो, शरीर को शुद्ध करो, तब जाकर के पितरों की शांति होती है। केवल पूजा पाठ कराने से काम नहीं चलता है और समस्या जस की तस रहती है। कुछ लोग कहते साहब मैंने श्रीमद् भागवत कथा भी करा ली, और वो कैसे कराई? क्योंकि भागवत कथा कराते समय कलश यात्रा होती है, कलश यात्रा के अंदर अशुद्ध स्त्री को बुला लिया गया कि चलो 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 कलश उठाना है।
अशुद्ध स्त्री ने भी कलश उठा लिया, पूजा पाठ के वहाँ पे अशुद्ध जल वाला कलश आ जाता है, तो वहाँ पे तो राक्षस और भूत प्रेत आ जाते हैं। देवी देवता कहाँ से आएंगे? जब पितरों का दोष होता है, पितर की अकृपा रहती है, तो हर जगह आपको समस्या ही समस्या है और सब जगह आपको नुकसान ही नुकसान होता है। असफल ही असफल मिलोगे आप, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। भागवत जी भी कराते तो विधि विधान से कराया जाता है। मंत्र बोलने वाला व्यक्ति दिल से बोले, आत्मा से बोले, केवल मुंह से नहीं बोले। और जो व्यक्ति ये पूजा पाठ कराता है वो ज्ञानी व्यक्ति होना चाहिए, गुणी व्यक्ति होना चाहिए, तब तो भागवत जी सफल होगी। और विधि विधान मेन चीज़ है, विधि विधान। फिर किसी के शरीर में यदि पितर आना चालू हो जाते हैं तो यह निश्चित है कि पितरों के साथ में प्रेत भी आते हैं, जिन जिन्नात भी आ जाते हैं, कभी कभी खब्बीस भी आ जाता है और कोई दूसरी शक्ति का प्रवाह भी हो जाता है। और कोई व्यक्ति यदि तंत्र विद्या करता है तो वह तंत्र विद्या बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि पितर की वजह से शरीर में आना जाना चालू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सब कृत्या शक्ति ने पितर को दबा रखा, ऐसा नहीं होता है। और पितृदोष जो है, जिसका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार पितृदोष होगा, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मांगलिक होगा, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार कालसर्प दोष से युक्त होगा, जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति को ही पितृदोष लगता है, दूसरे व्यक्ति को पितृदोष नहीं लगता है। आपके परिवार के भाई बंधु जिनको ये सब चीज़ का दोष नहीं है, वो अच्छे से सुखी भी रहते हैं। पितृ उनके पास नहीं जाते हैं और पितृ उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को सपने में आते हैं। जिसका मांगलिक होता है, जिसकी ग्रह नक्षत्र मांगलिक होते हैं, यानी मांगलिक पत्रिका होती है, लग्न चार्ट के अनुसार मंगलिक होता है, डबल मंगलिक होते हैं, या फिर अमावस्या के दिन जिसका जन्म होता है, या फिर काल सर्प दोष होता है, या ग्रहण योग में बच्चा पैदा हुआ हो, तो भी निश्चित तौर से पितृ उसी के पास जाते हैं। हर एक व्यक्ति को पितृ परेशान नहीं करते हैं। और फिर प्रश्न आ जाता है कि साहब पितरों को किसी तांत्रिक ने बांध दिया। अरे पितरों को कोई बांध सकता है क्या? पितृ तो रूह है, रूह हवा है। हवा को महसूस कर सकते हैं। जब पंखा चलता है तो ठंडी हवा लगने लगती है, बाहर हम जब निकल जाते हैं घर के बाहर तो ठंडी हवा महसूस होती है। ऐसे महसूस किया जाता है। पितरों को महसूस कर सकते हो, पितरों को कोई बांध सकता है क्या? हवा को कोई बांध पाया? शरीर का बंधन होता है, हवा का बंधन नहीं होता है। इसलिए ये दिल दिमाग से निकाल दो कि किसी तांत्रिक ने पितृ को बांध दिया, ताकि किसी तांत्रिक ने पितृ को बंधन करके किसी कुएं में डाल दिया, ये भी भूल जाओ दिल दिमाग से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि साहब पितरों का तांत्रिक ने बांध करके साकल चेन से लटका दिया। अरे कोई हवा को लटका पाया है क्या? ये सब रूह होती है, शरीर का बंधन होता है, उनका बंधन नहीं होता है। इसलिए और उनका बंधन भी होता है तो उसको तोड़ा भी जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने देखा हो कि बंधन होता हुआ तो मुझे बता दें। पितृ का बंधन नहीं होता है, पितृ को हटाया भी नहीं जा सकता है और पितृ को रोका भी नहीं जा सकता है। बस एक की चीज़ है कि पितरों की शांति कराई जाए, पितरों की मुक्ति कराई जाए, तो पितृ आपको परेशान करना बंद कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र ज़्यादा से ज़्यादा जप किया जाए। गाय का सूखा गोबर ही होना चाहिए, उसके ऊपर घी, शक्कर, काले तिल, जो इससे हवन करना चाहिए या धूनी देना चाहिए। सूर्यास्त के समय पे अवश्य दें। अमावस्या के दिन जितना हो सके दान धर्म करें। अमावस्या के दिन शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें और घर में
मासिक धर्म की अवस्था में खाना पीना बनाना बंद कर दे, अन्यथा आपकी जितनी भी पूजा पाठ ये सब बेकार हो जाएगी। पितृ तो परेशान करेंगे ही करेंगे, और अन्य प्रेत लोग भी आपके यहाँ आ जाते हैं। गंदी बदबू आपको आने लगेगी। न पानी न होते हुए भी एक जगह, स्पेशल जगह कहीं पर भी घर के अंदर सीलन उत्पन्न हो जाती है। आपने हवन नहीं किया, धूप नहीं जलाई, फिर भी हवन की सुगंध आने लग जा तो समझ जाओ पितृ आपके आसपास घूम रहा है। सपने में सफ़ेद कपड़े वाले दिखने लग जाए, सपने में मरे हुए व्यक्ति परिवार के सदस्य दिखने लग जाओ तो पितृ दोष लग चुका है। और यदि पितृ दोष लग जाता है तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, डॉक्टरी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। डॉक्टर को पैसे दे दे के आप परेशान हो जाओगे, तरह तरह की गोलियां खा के परेशान होकर के अपने शरीर को बर्बाद कर लोगे। तो पितरों की शांति अवश्य कराएं और पितृदोष से मुक्ति पाएं। पर उसी को करना है पूजा जिसको पितृदोष लगा हुआ है, यानी कि काल सर्प दोष हो, नाग दोष हो, सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, अमावस्या के दिन उत्पन्न हुआ हो, या सूर्य ग्रहण के दिन उत्पन्न हुआ हो, या फिर सूर्य चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो राहु के साथ, ऐसी जन्म पत्रिका जिसकी हो उसके साथ में ही ये तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, काला जादू इसका प्रभाव पड़ता है। और ऐसे के ऊपर ही शरीर की आत्मा के अंदर दूसरी रूह यानी हवा, पवन शरीर के अंदर घुस सकती है, हर किसी के अंदर नहीं घुस सकती। बहुत से लोग कहते हैं साहब मेरे शरीर में पवन उतार दो। पवन कैसे उतर सकती है जब आपके शरीर के अंदर वन वे सिस्टम है, केवल आपकी आत्मा रह सकती है, क्योंकि दूसरी चीज़ जाएगी तो शरीर फट जाएगा। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जिनके शरीर में पवन आती है, उनकी आत्मा ही, उनका शरीर अलग किस्म का होता है। उसके लिए कोई साधना की आवश्यकता नहीं होती, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार उनका शरीर ही इसी प्रकार का बना हुआ होता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष विवाह नहीं होने देता है। पितृदोष विवाह हो गया तो बच्चे पैदा नहीं होने देता है। पितृदोष मकान नहीं बनने देता है। मकान बन गया तो मकान में आप सुख से नहीं रह सकते। पितृदोष होने पर व्यक्ति बीमार ज़्यादा रहता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति का दिमाग काम नहीं करता है। पितृदोष होने पर व्यक्ति पढ़ाई तो कर लेता पर पढ़ाई का फायदा नहीं उठा पाएगा। पितृदोष होने पर कार्य करने पर मन नहीं लगेगा। डिग्री तो रहेगी परंतु आपका कार्य करने पर मन नहीं रहेगा। यह पितृदोष की उत्पत्ति होती है। पितृदोष होने पर आपको अमावस्या पूर्णिमा पर हाथ पैर टूटने की बीमारी भी रहती है। और पितृदोष लगने पर आपके यहाँ पर घर के अंदर क्लेश होता है, अशांति होती है। मनुष्य सही से खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसके आनंद नहीं होता है, और आनंद के लिए समर्पण चाहिए। आप पूजा पाठ भी करोगे पर पूजा पाठ सफल नहीं होती है पितृ दोष होने पर, क्योंकि पूजा इष्ट तक नहीं पहुंचती है। पितृ उस पूजा को रोक देते हैं। पितृ दोष बहुत भारी चीज़ है इस जीवन में, और कलयुग में तो विशेष तौर से, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत से मनुष्य अपने परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नहीं करते हैं, उसकी अस्थि का संचयन भी विधि विधान से नहीं करते हैं। न तो 11वीं मनाते हैं न 13वीं मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं समय नहीं है हमारे पास में, लड़का विदेश में चला गया है, वो आता है कहता मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकता भारत में, समय नहीं है मेरे पास में, तो वो 3 दिन के अंदर ही 11वीं और 13वीं भी करते हैं। कोई सूतक पातक का नियम का पालन नहीं करते हैं।
तो पितृदोष तो लगेगा ही लगेगा। एक समय के बाद में वंश वृद्धि समाप्त हो जाती है, उनके यहाँ बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, विवाह होना बंद हो जाता है। विवाह हो गया तो बच्चे नहीं होते हैं, और बच्चे हो गए तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है। और कभी किसी मन्नत से आपने बच्चा पैदा कर भी लिया लड़का, तो उसकी जवानी में मौत हो जाती है। इस बात को आप गंभीरता से लें कि यदि आपके यहाँ पे कोई ऐसा बालक या बालिका उत्पन्न हो गई हो जो मांगलिक दोष से युक्त हो, जिसका जन्म अमावस्या को हुआ हो, जो काल सर्प दोष से युक्त हो और ग्रहण में उत्पन्न हुई हो, सूर्य के साथ राहु बैठा हुआ हो, तो ऐसे बालक बालिका के साथ में पितरों का साया हमेशा रहता है। उसे अदृश्य शक्तियों की आभास भी जल्दी होता है, और वो प्रेतों से उसे अपने जीवन में लड़ना अवश्य पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा कच्ची आत्मा होती है, सांप की आत्मा होती है, अतृप्त आत्मा होती है। एक्सीडेंट में मरा हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, जला हुआ व्यक्ति भी हो सकता है, उसको एक ही एक सपना कई बार आता है। तो समझ जाओ पितृदोष है, इलाज करवा लीजिए और सुख से, समृद्धि से और शांति से रहिए। यदि आप कहेंगे कि साहब बहुत इलाज करा लिया, हम तो थक गए हैं, तो मत कराओ। जो आपके कर्म में लिखा है, जो आपके कर्म में लिखा है, जो आपके नसीब में लिखा है, उसको कौन टाल सकता है। इसीलिए ईश्वर कई जगह कहता है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। एक तो आप पितरों के निमित्त कुछ करते नहीं हो, और करते भी हो तो केवल पितरों के निमित्त करते हो। केवल पितरों के निमित्त करने से काम नहीं चलेगा। यदि पितृ को प्रसन्न करना है तो पितरों के गुरु को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, और पितरों के गुरु को प्रसन्न करोगे तो वो कहेगा मेरे भी गुरु को प्रसन्न करो। इसलिए आपको सभी देवी देवताओं का आह्वान करना चाहिए पहले, पितरों की पूजा करने के पहले। अपने कुल देवी देवता का भी आह्वान करो पितरों की पूजा करने के पहले। यानी कि ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितल गमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, हम हनुमते नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्लीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आपके यहाँ पर पितृदोष है तो ये भागवत जी शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से प्रारंभ होती है अगले 7 दिन तक के लिए, यानी 10वीं के दिन ये भागवत जी संपूर्ण हो जाती है, हवन हो जाता है, और रोजाना पितरों के निमित्त तर्पण करना पड़ता है। देवी देवताओं को भी और पितरों को भी तर्पण कराना होता है। और आखिरी दिन पिंडदान होता है। उसके बाद 8वें दिन किसी नदी किनारे जाकर के त्रिपिंडी श्राद्ध यानी नारायण बलि या नाग बलि की पूजा कराना होती है। और यह सब कार्यक्रम गुप्त रूप से होता है। घर की बहन बेटियों को इस पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। इस पूजा को केवल पुरुष लोग ही संपन्न करते हैं और बाहरी व्यक्तियों का
आना जाना बिल्कुल ही बंद रहता है और पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता के साथ करें, यानी मासिक धर्म के नियमों का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत कथा कराएं। यदि आपके यहाँ मासिक धर्म के रहते हुए भोजन बनता हो रसोई घर के अंदर और उस समय भागवत भी चल रही हो, तो आपकी भागवत जी खंडित हो जाती है और ये मान के चलें आपके द्वारा जो मेहनत की गई, जो पैसा बर्बाद किया जाता है, वो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा और पितृ नहीं जाएंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रख लें। और जब तक ये भागवत जी चलती है, नियम से रहें, संयम से रहें, मांस मदिरे से दूर रहें, सहवास से दूर रहें, संभोग से दूर रहें, कंबल के आसन पर रहें, चप्पल जूते नहीं पहने। पितरों के निमित्त इतना तो करना पड़ेगा। और यदि ये कर सकते हो तो भागवत जी कराइए। भागवत जी करने वाला व्यक्ति भी ऐसा नहीं हो कि मुंह के अंदर जर्दा चूना रख कर के भागवत जी करता हो। ऐसे व्यक्ति से भागवत जी मत कराइए, अन्यथा वो भागवत जी सफल नहीं होगी। जनेऊधारी ब्राह्मण से ही करवाइए और विधि विधान से करवाइए। भागवत जी की किताब लेके आइए, वो भागवत जी की किताब ब्राह्मण लोगों को जो पाठ करने आते हैं उन्हें दान दीजिए। और आप पहले खुद पढ़ो कि भागवत जी कब कराना चाहिए और किस समय कराना चाहिए। भागवत जी की किताब में ही लिखा है कि भागवत जी इन मास में कराए जाए तो कितना फल मिलता है। और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना हो तो वो तो कभी भी कराई जा सकती, परंतु स्पेशल उद्देश्य के लिए सकाम भागवत जी कराना हो तो उसका कुछ विधान होता है, उसी विधान से करवाइए। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायणाय। वो आपको एक शक्ति प्रदान करे, साहस प्रदान करें कि आप अपने पितरों की मुक्ति के लिए भागवत जी करा सकें और आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो विधि विधान से भागवत जी आपके लिए कर सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम नमो नारायणाय।